जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं आटा। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जान लें। हम बहुत तंग आ गए हैं ये सुन के, सर हम नए लें, हम नए लें, हम नए लें। हम कहते हैं जिनको मिल रहे हैं वो कौन-सा उनसे हमारी रिश्तेदारी है या क्या है, हमारी कोई दोस्ती है उनसे और आप लोग से दुश्मनी है। ये जितने भी लोग नाअहल हैं, ये अपने अपने अमालों की वजह से नाअहल हैं। इनको ठीक कर लें, आपको अहल होने से कोई बंदा रोक भी नहीं सकता। उसमें सबसे पहले आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये बेवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेवा जो जितनी भी हैं, उनको क्या करना चाहिए? उसके बाद जो तलाक याफ्ता हैं, उनको क्या करना चाहिए अहल होने के लिए? उसके बाद जो डिसेबल पर्सन हैं, उनको क्या करना चाहिए अहल होने के लिए ना? और उनके लिए हमने कौन-कौन सी बाकायदा वो रिलैक्सेशन उनके लिए रखी हुई है। तो ये अक्सर होता क्या है, हो जो रहा है, जो मुआशरे में हो रहा है, मैं आप लोगों को रियल स्टोरीज़ बताता हूँ क्योंकि हम दफ़्तर में बैठे होते हैं, हमें पता है सारी चीज़ों का। उसमें रियल स्टोरी यही है कि औरत का क्या होता है, हस्बैंड फ़ौत होता है, वो हो गई बेवा। जूँ ही उसकी इद्दत ख़त्म होती है, उसके बाद क्या आती है, वो औरत डायरेक्ट हमारे दफ़्तर आ जाती है और आके कहती है, बेनज़ीर के दफ़्तर आ जाती है और आके कहती है कि हाँ जी, मैं बेवा हूँ और मेरा सर्वे करें। हम सर्वे करते हैं, वो नाअहल हो जाती है। उसके बाद फिर फिर आ जाती है कि हाँ जी, मैं हूँ भी बेवा। उसमें गलती किसकी है? हमारी कोई गलती नहीं है। उस औरत ने खुद गलती की है। अब उसने गलती क्या की है, जब भी औरत बेवा होती है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, पहले हमारे दफ़्तर नहीं आना चाहिए, बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर नहीं आना चाहिए, पहले उसको नादरा के दफ़्तर जाना चाहिए। ख़ामद का यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफ़िकेट बनवाए, उसके बाद वो डेथ सर्टिफ़िकेट वहाँ जाके नादरा में जमा करवाए और नादरा में वो क्या करेंगे, उसको जमा करेंगे। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाए। नादरा वालों से अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाए और बेवा वाला बनवाए, उसके बाद फिर हमारे दफ़्तर आए। तो तब हमारे यहाँ वो बेवा शो होगी। अगर वो डायरेक्ट आ जाती है हमारे दफ़्तर, बस उसकी इद्दत ख़त्म हुई, उसके बाद क्या हुई, उठी और हमारे दफ़्तर आ गई। तो अगर वो ऐसा करती है, तो उससे होता है क्या है, हमारे यहाँ बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिपार्टमेंट में, हमारे डेटा में उसका हस्बैंड ज़िंदा शो होता है। वो बेवा नहीं शो होती, क्योंकि उसने अपडेट ही नहीं कराया। वो नादरा से अपडेट कराया तो हमारे यहाँ शो होगी ना बेवा। तो ऐसी जितनी भी बेवाएँ हैं, इनको खुदारा मेरी अर्ज़ है, क्योंकि हमें बाद में इन पे तरस भी आता है, हाँ जी, बेवा है फिर भी नहीं मिल रही। तो इनसे मेरी गुज़ारिश है, मुदबाना गुज़ारिश है, आइज़ाना गुज़ारिश है, खुदा का नाम लें, जब भी आप बेवा होती हैं, आप क्या करें, पहले नादरा जाएँ, वहाँ से अपना बेवा वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएँ, उसके बाद फिर हमारे दफ़्तर आएँ, आके सर्वे करवाएँ, मोस्ट वेलकम, आप अहल हो जाएँगी। उसके बाद डिसेबल पे आते हैं। अब जो भी बंदा डिसेबल हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे दफ़्तर आके सर्वे करवा जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, नाअहल हो जाते हैं। अब हमें खुद भी तरस होता है भी डिसेबल फिर भी नाअहल हो गया। वो नाअहल हो क्यों रहा है? वो इस वजह से नाअहल हो रहा है क्योंकि डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया हुआ उसने। अब जब एक बंदे के पास हमारे पास वही निशानी है ना डिसेबल की, शनाख्ती कार्ड से ही पहचान हो सकती है ना। मेरी शनाख्ती कार्ड से पहचान है, आपकी शनाख्ती कार्ड से पहचान है, डिसेबल की कहाँ से है? उसकी भी शनाख्ती कार्ड से है। तो अगर वो उसने डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया हुआ, तो हमारे यहाँ तो वो डिसेबल शो नहीं होगा। उसको भी यही चाहिए कि अगर वो डिसेबल है, वो मेंटली डिसेबल है, वो फिज़िकली डिसेबल है, उसकी टाँग नहीं है, उसका बाजू नहीं है। अगर वो डिसेबल की कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले उसने क्या करना है, उसने जाना है सोशल वेलफेयर के ऑफ़िस जाना है, वहाँ पे एक मेडिकल ऑफ़िसर बैठा होता है और ये हॉस्पिटल में भी इनका ऑफ़िस बना होता है। वो इनका बाकायदा मुआयना करते हैं। इनका जब मुआयना वो कर लेते हैं, उसके बाद वो सारे इनके टेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद वो एक सर्टिफ़िकेट बना देते हैं। वो किस चीज़ की होती है, वो डिसेबल की सर्टिफ़िकेट होती है। उसके बाद वो जो सर्टिफ़िकेट होती है, ये वो लेके नादरा जाएँ, वहाँ जाके वो सर्टिफ़िकेट जमा कराएँ, उसके बाद वहाँ से डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएँ। जब वो बन जाए, उसके बाद फिर हमारे दफ़्तर आएँ। अगर उनका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो हमारे यहाँ वो डिसेबल नहीं शो होंगे। इस वजह से उनके वो अहल भी नहीं होते फिर। किसी भी ख़ानदान में कोई भी डिसेबल पर्सन है, उसका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अब हमें भी हम जाते हैं ठीक है ना, हमें कहते हैं, "हाँ जी, मेरा बच्चा डिसेबल है," औरत कह रही होती है। हमें भी नज़र आ रहा होता है, उसका बाजू नहीं है, उसकी टाँग नहीं है या वो इनसेंस है, उसकी अक्ल काम नहीं कर रही, फिर भी हम उसको डिसेबल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो वही है, वो शनाख्ती कार्ड है, वो डिसेबल वाला बनवा नहीं रहे। तो ऐसी तमाम औरतों को चाहिए कि वो पहले डिसेबल वाला उनका शनाख्ती कार्ड बनवाएँ और ऐसे घरानों को भी हमने क्या किया हुआ है, रियायत दी हुई है स्कोर में। बाद जो तलाक वाली औरत है, जब भी उसकी तलाक होती है, उसके बाद क्या होता है, वो हमारे आके दफ़्तर आ जाती है और क्या कहती है कि मैं अब अपने पेरेंट्स के घर आ गई हूँ और मुझे तलाक हो गई है और आप क्या करें, मेरा सर्वे करें। उसके बाद वो क्या होती है, वो भी नाअहल हो जाती है। वो नाअहल हो क्यों जाती है? क्योंकि जहाँ पे उसकी शादी हुई थी, वो घराना अमीर था। जब उसकी तलाक हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना नादरा में जाके डेटा अपडेट नहीं कराया। आपकी तलाक हो गई है, आप उस घराने से वापस आ गई हैं, अपने पेरेंट्स के घर आ गई हैं, तो आप क्या आपको चाहिए क्या? आप पेरेंट्स के साथ दोबारा अपना आईडी कार्ड बनवाएँ। नादरा जाके अपना आईडी कार्ड अपडेट कराएँ, वहाँ तलाकनामा जमा करवाएँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जब आईडी कार्ड आपका अपडेट हो जाए, तलाक वाला बन जाए,
तलाक याफ्ता वाला बन जाए, उसके बाद फिर आप हमारे पास हैं ना। डिवोर्सी वुमेन जो भी हैं, वो फिर हमारे पास हैं। अगर डायरेक्ट आप आ जाएँगी तो हमारे यहाँ ये शो नहीं होगा कि हाँ जी, अब आप तलाक याफ्ता हो चुके हैं या डिवोर्सी औरत हो चुकी हैं। औरतें ऐसी भी होती हैं जिनका हस्बैंड मतलब आउट ऑफ कंट्री चले के जाते हैं, कोई दुबई चला गया, कोई कहाँ चला गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, औरत जो हुई वो नहल हो गई। उसके बाद जब वो दुबई गया, उसके माली हालात सही हुए, उसको कोई और औरत उसके करीब आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसने इस औरत को तलाक दे दी। अब ये औरत तो उसकी वजह से नहल हुई थी ना, क्योंकि वो दुबई चला गया था और उसका पासपोर्ट बना था। अब वो जो खामद है वो इसके साथ है ही नहीं, क्योंकि उसने इसको डिवोर्स दे दी है, उसने किसी और को अपना लिया है। अब ये औरत तो बेचारी उसकी वजह से नहल है, तो इस औरत को क्या चाहिए, उन खानदान से जहाँ से इसको तलाक हुई है, इसको ये चाहिए कि उस खानदान से खुद को सेपरेट करे। और सेपरेट करने का क्या तरीका है, नादरा जाए, वहाँ से अपना फैमिली जो है, बायोडाटा है, वो अपडेट कराए और अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवाए और वो पेरेंट्स के साथ बनाए। उसके बाद फिर हमारे दफ्तर है, फिर ऐसी जो भी डिवोर्सी औरतें हैं, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो अहल हो जाएँ। अब ये जो तीनों बेवा हो गई, डिसेबल वाले हो गए और डिवोर्सी जो हैं, जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, इनके लिए हमने ये रियायत रखी हुई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। अगर बाकी जो औरतें हैं, उनके स्कोर 32 होते हैं, 32 पे हम अहल करते हैं ना, उससे ऊपर थोड़ा-सा भी ऊपर जाएँ तो वो नाअहल हो जाती हैं। लेकिन इनके लिए हमने 5 स्कोर की रियायत रखी हुई है। और फैमिली में कोई भी डिसेबल है, बच्चा डिसेबल है, बच्ची डिसेबल है, अगर उसका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो उन फैमिलीज़ के लिए भी क्या है, 37 तक स्कोर की रियायत है। और फैमिली में से किसी फैमिली में से कोई एक भी औरत अगर डिवोर्सी है, तलाक याफ्ता है, तो फिर भी उस फैमिली के लिए क्या है, रियायत दी हुई है 5 स्कोर की। इसी तरह अगर बेवा औरत आ गई है, तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, हमने 5 स्कोर की रियायत रखी हुई है। तो इस वजह से ये काम पहले नादरा से कराएँ, उसके बाद फिर हमारे दफ्तर हैं और इंशाअल्लाह आप ज़रूर अहल हो जाएँगी। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।